Hello everyone, welcome to Good Morning Electrical, a one-stop solution for GATE, ESE and PSU. Today we are going to discuss General Aptitude Preparation Strategy. Yes dear students, how to prepare General Aptitude for GATE so that कि आपके General Aptitude में full marks आ जाएं 15 out of 15. Yes dear students, यदि आपको जनरल एप्टीट्यूड में फुल मार्क्स चाहिए क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड का वेटेज 15 मार्क्स होता है और यदि 15 आउट ऑफ 15 फुल मार्क्स चाहिए तो आपको एक स्ट्रेटजी फॉलो करना पड़ेगा। रैंडम ऐसा नहीं करना पड़ेगा। यूट्यूब में आप देखते हो जनरल एप्टीट्यूड के कितने कोर्स पढ़े हैं, ढेर सारे। किसी ने 5 वीडियोस का कंप्लीट कराया, किसी ने 6 कराया, किसी ने 20 कराया। कंप्लीट कोर्स बिल्कुल नहीं होता है, वो तो अपने पेड कोर्स के प्रमोशन के लिए आपको थोड़ा थोड़ा कंटेंट दे देते हैं, है ना। इस तरीके से वो अपने पेड कोर्स का प्रमोशन कर रहे होते हैं, ट्रेलर दिखा रहे होते हैं। लेकिन ऐसे चक्करों में मत पढ़ो, आप बिल्कुल पूरा कंप्लीट कोर्स, मैं बोल रहा हूँ आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो ना, मैं जनरल एप्टीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो पूरा कॉम्प्रहेंसिव मैनर में फुल पढ़ो। ऐसा मत करो कि थोड़ा थोड़ा ये कर लिए, चख लिए, थोड़ा वो कर लिए। ऐसा नहीं होता है। करना है तो कंप्लीट करो, फुल करो, है ना। क्योंकि यदि मेहनत कर रहे हो तो रिजल्ट भी मिलना चाहिए, तभी मजा आता है और आपको कॉन्फिडेंस भी आता है ना। और मोटिवेट भी रहते हो आपकी, अरे नहीं यार मैं जो कर रहा हूँ उससे कुछ ना कुछ तो मिल रहा है मुझे, है ना। तो अब विदाउट एनी डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट जनरल एप्टीट्यूड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। यदि आप कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हो तो सबसे पहला आता है कोर्स कंप्लीशन। आप कैसे उस टोटल इंटायर कोर्स को या इंटायर सब्जेक्ट को कवर करने वाले हो, है ना। पहला कोर्स कंप्लीशन ही आता है। तो क्या काम करना है, यदि आप, हाँ देखो हम भी फ्री में ही पढ़ा रहे हैं। यदि आप हमसे ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, दोनों मोड में पढ़ रहे हो, तो हम लोग फ्री में ही पढ़ा रहे हैं। किसी तरीके के कोई भी चार्जेस, कोई भी कुछ आपसे नहीं ले रहे हैं, है ना। तो ये हम लोग का जो ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर दिया हूँ प्रीवियस लेक्चर में, ये सारी चीजें, है ना। सारी बातें मैंने डिस्कस कर दिया हूँ। हमारा कोर्स कैसे होने वाला है, कैसे हमारे कोर्स का फ्लो होने वाला है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कोई पेड कोर्स में एनरोल्ड होंगे, या फिर ऑलरेडी वो किसी ऐसी प्लेलिस्ट से या फिर ऐसे टीचर से पढ़ रहे होंगे जिसने कि पूरा होल एंटायर जनरल एप्टीट्यूड बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया। तो मैं उनको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इधर उधर डोलते रहो, वहां से यहाँ कूद जाओ, वहां से यहाँ कूद जाओ, नहीं। वहीं पे करो लेकिन कंप्लीट करो, है ना। ऐसा कुछ नहीं, कंप्लीट करो जहां पर भी, जहां से भी पढ़ रहे हो। यदि पूरा अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं, कंप्लीट पढ़ा रहे हैं, तो वहीं से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। तो उन लोगों के लिए बताता हूँ कि सपोज दैट कि क्या काम करते हैं हम, कि कोई प्लेलिस्ट है ना, कोई प्लेलिस्ट आपने देखी, ये समझ दो, समझ जाओ कि कोई एक प्लेलिस्ट है ना, कोई एक प्लेलिस्ट है जिसमें कि क्या है, एक कोई जनरल एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब में मिली, जिसमें कि पहले गिवन है वर्बल एप्टीट्यूड, मैं बता रहा हूं। उसके बाद गिवन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद गिवन है एनालिटिकल एप्टीट्यूड, है ना। उसके बाद गिवन है आपका स्पेशल एप्टीट्यूड। इस तरीके से आपके पूरे 4 सेक्शन, जो कि हमारा गेट में जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस है। यदि कोई प्लेलिस्ट में ऐसे पूरे 4 सेक्शन कवर है ना, पूरा, इट मीन दैट कि पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर है, तो आप उसको पूरी फुल शिद्दत के साथ फॉलो करो। चाहे वो गुड मॉर्निंग इलेक्ट्रिकल में हो, चाहे कोई अदर यूट्यूब चैनल में हो, या आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, चाहे कोई पेड कोर्स में आपने इनरोल्ड किया है। इस तरीके से यदि कंप्लीट कोर्स है तो बिल्कुल वहीं से शिद्दत से कंप्लीट करो। इधर उधर मत डोलो कि यहाँ आ गए फिर वहां चले गए फिर वहां कूद गए। बंदर तो आप हो नहीं जो यहाँ से वहां, वहां से वहां कूद रहे हो, है ना। इस तरीके से उस प्लेलिस्ट को क्या काम करना है। अब प्लेलिस्ट को कैसे फॉलो करना है, वही बता रहा हूँ ना। देखो इस प्लेलिस्ट का सपोज दैट कि ये है हमारा लेक्चर नंबर 1। अब लेक्चर नंबर 1 आपने पढ़ा, अब लेक्चर नंबर 1 आपने उसमें तो पढ़ लिया। पढ़ने के बाद क्या करना है आपको, क्विक इसको रिवाइज करना है। इस पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इस लेक्चर में, आपकी जो भी फैकल्टी ने जो भी न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, तुरंत आफ्टर द क्लास वो न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करके देखने हैं, है ना। और साइमल्टेनियसली इस लेक्चर की बनाना है आपको नोट्स, है ना। नोट्स बनाते हुए चलना
क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड की जाती है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में हार्ड कॉपी का तो मैंने सुना नहीं, बट हो सकता है कि मे बी पॉसिबल की हार्ड कॉपी नोट्स भी प्रोवाइड की जा रही हो, है ना। इस तरीके से बाकी मैं आपको बोलता हूँ कि नोट्स बनाना तो एकदम बिल्कुल कंपलसरी है, क्योंकि उसमें आप कुछ अपनी चीजें भी, आपने सपोज दैट कि कोई फार्मूला है उसमें, जैसे कि बहुत सारी फैकल्टी क्या करती है, कुछ भी चीज डायरेक्ट लगा देती है, आपको नहीं पता है फार्मूला, तो वो फार्मूला आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। और आपके पास जो नोट्स आप बनाओगे तो उसमें आप आपके अकॉर्डिंग बनाओगे ना, समझ समझ कर, है ना, इस तरीके से, है ना। तो आप क्या काम करना, वो लेक्चर में जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल्स आफ्टर दी क्लास आपको सॉल्व करना, और नहीं समझ में आता तो फिर से लेक्चर देखना और समझना, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करना। इस तरीके से पूरे लेक्चर का क्विक रिवाइज कर लेना। उसके बाद नोट्स तो आप साइमल्टेनियसली बनाते ही चलोगे, क्योंकि नोट आफ्टर दी लेक्चर नोट्स से ही तो आप रिवाइज करोगे। उसके बाद फिर क्या काम करना, गेट और ईएससी के जितने भी पीवाईक्यू होते हैं ना, गेट और ईएससी के जितने भी पीवाईक्यू हैं, आप देखो उस पर्टिकुलर लेक्चर 1 में कौन कौन से कंसेप्ट्स आपको समझाए गए हैं, जिस पे बेस्ड आप गेट और ईएससी के पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो। तो लेक्चर 1 पे जितने भी बेस्ड आपके गेट और ईएससी की पीवाईक्यू, वो सारे आपको सॉल्व कर लेना। समझ में आया? अब थोड़ा सा मैं क्विकली बता देता हूँ, है ना, सॉल्व क्वेश्चन साइमल्टेनियसली आपको सॉल्व करने गेट और ईएससी के। तो क्विकली बता देता हूँ आपको मैं। लेक्चर नंबर 1 आपने अटेंड किया, मतलब कोर्स कंप्लीशन का, उसके बाद लेक्चर नंबर 1 को क्विक रिवाइज करना है। तो लेक्चर नंबर 1 पे बेस्ड सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हैं तुरंत, है ना, तुरंत सॉल्व करने हैं आपको। ये आपने रिवाइज किया, तुरंत उस पर बेस्ड सॉल्व किया, नहीं समझ में आ रहा तो फिर से लेक्चर देखा, फिर सॉल्व किया ना। इस तरीके से आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, साथ बाई साथ हम नोट्स बनाते गए, है ना। इस पर्टिकुलर लेक्चर की आपने नोट्स बनाई, और इस पे बेस्ड जितने भी गेट और ईएससी के पीवाईक्यू है वो आपने सॉल्व किया, है ना। जितने भी कंसेप्ट आपके कवर थे, आपको पता चला कि ये गेट का पीवाईक्यू बन जाएगा, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का, है ना। तो इस तरीके से आपने सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए। इस तरीके से आप करोगे क्या, कोर्स कंप्लीशन, है ना। और इसमें मैं आपको एक थोड़ा सा मोटा मोटी टाइमिंग भी बता देता हूँ। तो 70 to 150 आवर्स आप जनरल एप्टीट्यूड को दे सकते हो, है ना। 70 to 150 आवर्स आप जनरल एप्टीट्यूड को दे सकते हो, क्योंकि इसका वेटेज है फिक्स 15 मार्क्स। यस डियर स्टूडेंट्स, इसका वेटेज है फिक्स है इसका वेटेज 15 मार्क्स, है ना। तो इसके लिए आप उसको 70 to 150 आवर्स दे सकते हो। इस तरीके से आपको कोर्स कंप्लीशन करना है ना। और आप पूरा एकदम बिल्कुल पहले से ही आप देख लीजिए कि कितने लेक्चर्स है, कितना टाइम आपको लगने वाला है, सब कुछ, है ना। इस तरीके से आप कोर्स कंप्लीशन करोगे। अब नेक्स्ट आते हैं रिवीजन में, है ना। नेक्स्ट जो है हमारा रिवीजन, कि अब आप कैसे रिवीजन करोगे, है ना, इस पर्टिकुलर जो कोर्स है। देखो, क्या खैर हम लोग तो आपको, यदि आप हमारे गाइडेंस में हो, हम लोगों के साथ पढ़ रहे हो, फ्री में पढ़ रहे हो, तो यदि ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, तो रिवीजन का, शॉर्ट नोट्स का सब तो मैंने बता दिया हूँ आपको। इस तरीके से आपका सारा सब कुछ होगा, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिए। अब मैं आपके लिए बताता हूँ जो कि किसी अदर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। तो आपको रिवीजन के लिए क्या काम करना है, आपने जो भी नोट्स बनाए हो उसी नोट से आप रिवाइज करो। और देखो, यदि आपके सब्जेक्ट्स ज्यादा हो जाएंगे तो आप अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाओगे, है ना। तो उसके लिए आपको तैयार करना है शॉर्ट नोट्स, है ना। देखो, 2-3 रिवाइज तो आप पूरी कॉम्प्रहेंसिव नोट से करो, फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ आप, जिससे कि आपके रिवीजन चलते जाएंगे, है ना। फिर शॉर्ट नोट्स बनाना रिवीजन के लिए, इस तरीके से। ये इसको आप 3 टाइम्स रिवाइज करोगे, है ना, 3 टाइम्स आप इसको रिवाइज कर सकते हो। आफ्टर दी 3 टाइम्स क्या है, आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे, शॉर्ट नोट्स आपको, देखो, पर्टिकुलर उस लेक्चर को आपने फॉलो किया, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व किया, उस पर बेस्ड आपने गेट और ईएससी के क्वेश्चन सॉल्व किए, तो और उसके बाद फिर बनाओगे आप शॉर्ट नोट्स बाद में, है ना। इस तरीके के ये सारी वो जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करने के बाद बनाओगे आप शॉर्ट नोट्स। अब फिर नेक्स्ट चलते हैं अब हम टेस्ट सीरीज में। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट, खैर हम लोग तो ये आपको कराएंगे ही, खैर और अदर लोगों के लिए क्या होगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो कि टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। तो कोई भी एक टेस्ट सीरीज आप परचेज कर लो और उसके थ्रू आप टेस्ट दो, है ना। ये हो गया टेस्ट का, टेस्ट भी आपको देते जाना। और क्या है कि पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको इसकी मिल जाएगी, है ना, टेस्ट सीरीज की जो है
वो PDF फॉर्मेट में भी मिल जाती है, जो कि फ्री में गुड मॉर्निंग इलेक्ट्रिकल टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर लो। वेरियस इंस्टीट्यूट्स की है ना। ये रहा कुछ। अब रहा क्वेश्चन प्रैक्टिस, आप कितना करोगे, क्या करोगे। तो ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोई नीड नहीं है ना। आप सिर्फ जो है गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, और PDF फॉर्मेट जो टेस्ट सीरीज रहती है उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। 29 ब्रांचेस में जनरल एप्टीट्यूड पूछे जाते हैं, तो आपके पास बहुत एक अच्छा कलेक्शन रहेगा क्वेश्चंस को, जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, अच्छे अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस। यदि कोई गेट का यदि एग्जाम कोई सेट कर रहा है फैकल्टी, कोई IITian फैकल्टी है, ISC बैंगलोर से फैकल्टी है, तो वो आप सोच सकते हो कि वो कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को सेट करेगा, है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को, तो आपके पास एक बहुत अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा, है ना। फोकस ऑन कंसेप्ट नॉट ऑन ट्रिक्स ओनली फॉर गेट एग्जाम बिकॉज वर्चुअल कैलकुलेटर अवेलेबल एट गेट एग्जाम। तो आपको किसी भी तरह की टिप्स और ट्रिक्स के चक्करों में नहीं पड़ना है, क्योंकि यदि आप यूट्यूब में देखोगे तो शॉर्ट्स 2 सेकंड में इस कैलकुलेशन का सॉल्यूशन, 5 सेकंड में, इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस रहती है, और जिनमें मिलियंस में व्यूज चले जाते हैं ना, क्योंकि मजा आता है ना लोगों को देखने में। नहीं, उन पे बेफालतू में टाइम वेस्ट मत करो। हो सके तो सोशल मीडिया को मिनिमाइज करो जितना हो सके, और आपको नॉर्मली ये गुड मॉर्निंग इलेक्ट्रिकल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, गुड मॉर्निंग इलेक्ट्रिकल टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है ना। और आपको क्या बोलते हैं, जो हार्ड कॉपी नोट्स है, मैंने आपको मैं बता रहा हूँ अभी, जो जनरल एप्टीट्यूड आपका जो सब्जेक्ट है, जो भी हम कवर कराने वाले हैं वीडियो लेक्चर्स में, उसकी पूरी हार्ड कॉपी नोट्स कंप्लीट आपको मिल जाएगी। यदि आपको वो चाहिए तो आप www.goodmorningelectricalofficial@gmail.com इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हो। सिर्फ ओनली आपको कुरियर का चार्ज देना होगा, उस चार्ज देते ही आपको मिल जाएगी जनरल एप्टीट्यूड की ये हार्ड कॉपी नोट्स, है ना। कुरियर का चार्ज देना होगा, जो भी कुरियर का चार्ज होगा, है ना। तो इस ईमेल आईडी पे आपको मेल करना है। तो अब थोड़ा सा और हम आपको डाक के थ्रू भेज देंगे, DTDC कोरियर सर्विस के थ्रू भेज देंगे, और बहुत सारी कोरियर सर्विसेज होंगी। तो ये जनरल एप्टीट्यूड की हार्ड कॉपी नोट्स के कुछ फीचर बता देता हूँ। देखो, जनरल एप्टीट्यूड की जो हार्ड कॉपी नोट्स रहेगी, ये नोट्स आपकी जितने भी लेक्चर्स आएंगे, सारे लेक्चर्स के, मतलब लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ऐसा पूरा कंप्लीट रहेगा। इसमें फर्स्ट वर्बल एप्टीट्यूड रहेगा, उसके बाद सेकंड रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद फिर एनालिटिकल एप्टीट्यूड, फिर स्पेशल एप्टीट्यूड। इस तरीके से आपके पूरे के पूरे 4 सेक्शन इसमें कवर हैं। और सपोज दैट कि इसमें आपने टाइम एंड वर्क, यदि टाइम एंड वर्क, यदि चैप्टर आपका है टाइम एंड वर्क यदि कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट होते ही नोट्स में ही साथ साथ गेट और ESC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इट मींस दैट कि आपको गेट की जो जनरल एप्टीट्यूड की जो PYQ की बुक परचेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड के PYQ उसमें अवेलेबल है लास्ट में, और आंसर की अवेलेबल है। और उस जो भी है पर्टिकुलर जितने भी गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनके वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल रहेंगे गुड मॉर्निंग इलेक्ट्रिकल टेलीग्राम चैनल में। इसलिए आपको गुड मॉर्निंग इलेक्ट्रिकल टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ना। और ये रहा हमारा सिलेबस कंटेंट, जो कि मैं ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर दिया हूँ। वर्बल है ना, ये जो है सिलेबस कंटेंट तो पहले भी डिस्कस, यह वर्बल एप्टीट्यूड, फिर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फिर एनालिटिकल एप्टीट्यूड, फिर स्पेशल एप्टीट्यूड। ये गेट का ऑफिशियल सिलेबस है, और ये पूरा सिलेबस 4 पार्ट में डिवाइड है ना। ये सब मैं आपको बता दिया हूँ। और ये भी मैं आपको बता दिया हूँ कि जनरल एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस आते हैं, 15 मार्क्स का वेटेज होता है, और सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। 5 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, और दोनों को ऐड किए, 5 प्लस 10 इक्वल टू 15। यस डियर स्टूडेंट, 15 मार्क्स। ये 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, है ना। और नेगेटिव मार्किंग होती है, वो सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये रोड मैप की हमारा जो पूरा इंटायर कोर्स कैसे चलने वाला, वो भी मैं आपको डिस्कस कर दिया था। ये फर्स्ट हम वर्बल एप्टीट्यूड कवर करेंगे, ये उसके बाद फिर हम कवर करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये फिर उसके बाद हम कवर करेंगे एनालिटिकल एप्टीट्यूड, ये फिर स्पेशल एप्टीट्यूड, फिर ये सारी चीजें। और इनका जो मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी मैं बताया हूँ। जैसे आपने देखा होगा 3 मार्क्स 2 मार्क्स, ये कहीं भी ऑफिशियल गेट सिलेबस में मेंशन नहीं है। बार बार मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, ये सब मैंने गेट के प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करके आपको बताया हूँ। तो कोई क्लेम नहीं करेगा, कुछ नहीं बोलेगा कि सर ये तो ऐसा वैसा आप
ऐसा कुछ नहीं। मैं गेट के मैं आपको बता रहा हूँ ना सोर्स में कहाँ से ये सारी चीजें मतलब जो किया हूँ, वो मैं गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करके हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डोंट मिस नेवर एवर, तो वो मैं आपको ये भी मैंने गेट के एनालिसिस करके, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को एनालिसिस करके ये मैं बनाया हूँ, यहाँ लिखा हूँ, क्योंकि ये है फ्रिक्वेंटली इन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, एवरी ईयर आ रहे हैं, है ना। इसलिए मैंने आपको ये अकॉर्डिंग टू द गेट पेपर एनालिसिस, है ना, गेट पीवाईक्यू एनालिसिस मैं लिख भी दिया हूँ यहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से और कुछ और चीजें बताता हूँ मैं आपको, है ना, और डिस्कस करते हैं इसके बारे में हम अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो जनरल एप्टीट्यूड है उसके इंपॉर्टेंट रीजन, कि आपको क्यों आखिर जनरल एप्टीट्यूड प्रिपेयर करना चाहिए, है ना, क्यों आपको जनरल एप्टीट्यूड प्रिपेयर करना चाहिए। तो उसके टू इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, है ना। फर्स्ट रीजन इज कि जनरल एप्टीट्यूड में एक्चुअल में पूछा क्या जाता है, आपने स्कूल में जो भी मैथ पढ़ा है बिलो दी 10th, वही तो पूछी जा रही है, लॉस प्रॉफिट। और उसके साथ साथ आप डेली लाइफ में भी तो यूज कर रहे हो लॉस प्रॉफिट। अरे आप तो बचपन से, जब आपको आपके पापा ने 10 रुपए दिया था, बोला था जाओ बेटा 5 रुपए की चाय पत्ती ले आओ और 2 रुपए की शक्कर ले आओ, तो आप समझ गए थे, आपने तुरंत काउंट कर लिया, कैलकुलेशन कर लिया मन में कि 5 + 2 = 7, 7 रुपए का सामान हो रहा है, मतलब 3 रुपए मुझे मिल जाएंगे चॉकलेट खाने के लिए, है ना। इस तरीके से आपने पूरा कैलकुलेशन, और हम तो एकदम बिल्कुल उसको बचपन से ये सारी चीजें जनरल एप्टीट्यूड यूज करते ही आ रहे हैं, है ना, तो कोई नई चीज तो है नहीं। और एज वेल एज देखो बहुत ही इजी होता है, इजीली आप इसमें स्कोर कर सकते हो। और सेकंड बात कि इसका वेटेज फिक्स होता है, 15 मार्क्स का होता है। आपका कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट 15 मार्क्स का नहीं पूछा जाता है, डायरेक्टली 15% वेटेज। और इसमें सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि मैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करूं तो उसमें तो आप गैस भी नहीं कर सकते हो कि हमारे जो हमने सॉल्व किया हूँ इसमें जो आंसर आया वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है कि नहीं। लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यदि है तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं, कोई भी एक मैच कर रहा है उसमें टिक कर दिए है आपने। और यदि मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन की बात करूं तो वो भी टफ होते हैं उसमें, क्योंकि मोर देन वन ऑप्शन सही होते हैं, है ना। इस तरीके से मैं बात करूं तो मल्टीपल जो सिलेक्ट क्वेश्चन होते हैं वो भी एमसीक्यू के मुकाबले थोड़ा टफ होता है, दोनों चीजें, चाहे मैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करूं चाहे मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस की, दोनों चीजें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से टफ होती, तो इसलिए इजी है ना। और आपको बताया हूं मैंने कि बहुत सिंपल सिंपल चीजें इसमें। और एक चीज और है, देखो और चीजें बताता हूँ इसके बेनिफिट। देखो यदि आप कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते हो और यदि आप जनरल एप्टीट्यूड के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, देखो अदर सब्जेक्ट के लिए प्रीरिक्विजिट की नीड होती है, लेकिन जनरल एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको कोई प्रीरिक्विजिट की नीड नहीं होती, और कंटिन्यूअसली आपको इसको डेली लाइफ में भी यूज कर रहे हो जनरल एप्टीट्यूड को। तो जब आप इससे पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, सिंपल लगेगा। तो जब आप सिंपल चीजें सॉल्व करोगे तो क्वेश्चंस भी बनेंगे, सब कुछ होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा बिल्डअप होगा, है ना। आपको लगेगा कि नहीं मैं सही ट्रैक में चल रहा हूँ, इस तरीके से आपकी कंसिस्टेंसी भी बन जाएगी। और जनरल एप्टीट्यूड जो है वो आपको प्लेसमेंट में हेल्प करेगा, और आपका वर्बल एप्टीट्यूड जो आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक करेगा। जैसे आपको पता है कि जैसे कि यदि मैं बात करूं आर्टिकल्स की बात करूं तो आर्टिकल का कैसा यूज है, जैसे कि मैं बात करूं कि अब आर्टिकल में कहा, अब कब आप द प्रोनाउंसिएशन करोगे, कब दी प्रोनाउंसिएशन करोगे, है ना। तो यदि लिखा है कि रॉक लिखा है तो आप वहां लगाओगे द रॉक, और यदि एप्पल तो बोलोगे आप एन एप्पल, है ना। एप्पल तो आप बोलोगे क्या बोलते हैं दी एप्पल, दी आंट, है ना, इस तरीके से। और फिर ए अंदर और बहुत सारी चीजें इस तरीके से आप मतलब कर सकते हो। और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि जिसमें जनरल एप्टीट्यूड मेंशन नहीं है, चाहे मैं टेक्निकल एग्जाम की बात करूं चाहे नॉन टेक्निकल के एग्जाम की बात करूं, सारे के सारे एग्जाम में जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है। और एक और बात आपसे करूं तो क्या होता है, जो हमारा जनरल एप्टीट्यूड सब्जेक्ट है तो उसमें क्या है कि आपको बहुत लेस टाइम देना पड़ता है। यदि आपने 50 आवर्स दे दिया, 40 to 50 आवर्स यदि जनरल एप्टीट्यूड में दे दिया, तो क्या होता है इसका वेटेज मोर होता है, लेस टाइम होता है, वेटेज फिक्स होता है। उसके साथ साथ क्या होता है कि हर एक सब्जेक्ट में यूज होता है। यदि आप जनरल एप्टीट्यूड अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स टेक्निकल सब्जेक्ट हर एक चीज में ये हेल्प करेगा आपको। और देखो अदर सब्जेक्ट की बात करूं कंपैरिजन,
तो अदर सब्जेक्ट में आप 120 टू 170 आवर्स देते हो अदर सब्जेक्ट में, तो आप क्या काम करते हो, इसका वेटेज कोई फिक्स नहीं होता, वेरी करता है। टेक्निकल सब्जेक्ट की बात करूं तो उसमें, और देखो मोर टाइम दोगे लेस लेस मार्क्स होते हैं, उसका वेटेज और मार्क्स भी फिक्स नहीं होते हैं, वेरी करते हैं इस तरीके से। और देखो यदि कोई इजी सब्जेक्ट था उसको छोड़ने का तो कोई सेंस नहीं बनता है ना। इजी सब्जेक्ट को क्यों छोड़ोगे आप, यदि कोई इजी सब्जेक्ट है तो उसको छोड़ने का कोई सेंस बनता है क्या, बहुत ही इजी सब्जेक्ट। और देखो टाइम इज लिमिटेड एंड कंटेंट इज अनलिमिटेड, इफ वी वांट सक्सेस वी हैव टू रीड लिमिटेड कंटेंट एंड रिवाइज मल्टीपल टाइम्स देन यू गॉट सक्सेस। यदि सक्सेस चाहिए तो हमको रिवीजन में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा ना, रिवीजन में और कंसिस्टेंसी में। और एक चीज और बताता हूं मैं आपको, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और इंस्ट्रूमेंटेशन, ये तीन ब्रांचों में देखो आपकी वर्बल एप्टीट्यूड का जो वेटेज है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वर्बल एप्टीट्यूड को छोड़ देते हैं और वर्बल एप्टीट्यूड को आपको छोड़ना नहीं है, तो उसका वेटेज बताता हूं मैं। इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वेटेज बता रहा हूँ। किसी ईयर 7 मार्क्स का पूछा जाता है, किसी ईयर 8 मार्क्स का, किसी ईयर 9 मार्क्स का, किसी ईयर 11 मार्क्स का, किसी ईयर 13 मार्क्स का, किसी ईयर 6 मार्क्स का, तो किसी ईयर 2 मार्क्स का। तो इसका एवरेज में निकालूं तो इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए तो 7 to 8 मार्क्स इसका वेटेज आ रहा है। उसके बाद सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसकी बात करूं तो किसी ईयर 7 मार्क्स का, किसी ईयर 8 मार्क्स का, किसी ईयर 6 मार्क्स का, किसी ईयर 2 मार्क्स का। तो इस तरीके से इसका भी एवरेज निकाले तो 7 to 8 मार्क्स आ रहा है एवरेज, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ही मैं कुछ रीजन बताया हूँ कि आखिर आपको क्यों इसको प्रिपेयर करना चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना। अब मैं और आपको बता देता हूँ मैं क्या काम करना है, आपको कुछ कुछ और चीजें मैं बता देता हूँ शॉर्ट में ही, है ना। सबसे पहले तो देखो मैं आपको बताया था कि कोर्स कंप्लीशन का, चलो अब कोर्स कंप्लीशन में चलते हैं। कोर्स कंप्लीशन का जाते जाते बता देता हूँ मैं। कोर्स कंप्लीशन देखो क्या काम करना है आपको, और 1 बाई 1 आप सब्जेक्ट कंप्लीट करो। और जो भी प्लेलिस्ट है आप उसके एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट सेलेक्ट कर लो, उसके वीडियो लेक्चर्स को आप देखो, उसकी नोट्स बनाओ और उस पर बेस्ड साइमल्टेनियसली क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाओ। अब रिवीजन की बात करें, रिवीजन टेक्निक की, तो आपको क्या काम करना है, आपको करना है रिवीजन कैसा, जैसे ही आपने क्विक रिवीजन तो करना ही तुरंत, जैसे ही आपने कोई भी क्लास लगाया उसका क्विक रिवीजन करो, फिर उसका पेरियोडिक रिवीजन, वीकली रिवीजन बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस, क्रिएट योर ऑन शॉर्ट नोट्स, है ना, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाना है। उसके बाद रही बात टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज में भी क्या होता है, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, सिंगल सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं, बेसिक लेवल टेस्ट होते हैं, फुल सिलेबस के, मॉडरेट लेवल टेस्ट होते हैं फुल सिलेबस के, एडवांस लेवल टेस्ट होते हैं फुल सिलेबस के, और मॉक टेस्ट होते हैं, है ना। इस तरीके से टेस्ट सीरीज भी आपको एक अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, है ना। और क्या काम करना है आफ्टर द टेस्ट, आपको क्या काम करना है, एक प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करना है उस टेस्ट का, है ना। आपको एनालिसिस करना है और उसके बाद जैसे आपने एनालिसिस किया, देख लिया अरे यार मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही, मेरे से कंसेप्चुअल मिस्टेक हो रही, मुझे फॉर्मूले याद नहीं आ रहा है, तो उसको शॉर्ट नोट्स में डालना है और उसको ऑप्टिमाइजेशन करना है ना उसका, ऐसा नहीं कि वो करना है। और रिसोर्सेज फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, आप क्लास नोट्स में भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, डीपीपी रहेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगी, और टेस्ट सीरीज में जो प्रॉब्लम्स रहती है वो रहेंगी, और कुछ क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके थ्रू आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, है ना। और क्या बोलते हैं, हमेशा ऐसे गोल मतलब सेट करो आप जो कि अचीवेबल हो, है ना। ऐसे सेट मत करो कि जो कि मतलब आप अचीव नहीं कर पाओ, है ना। अचीवेबल गोल सेट करो हमेशा ऑलवेज, नहीं तो क्या होगा, प्रोक्रेस्टिनेशन होगी, फिर आप सोचोगे नहीं यार आज नहीं हुआ तो कल करेंगे, फिर कल भी नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, 4 दिन नहीं हुआ, 5 दिन नहीं हुआ, फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरीके से। तो ऐसे गोल सेट करना है जिसको कि आप अचीव कर सको, है ना, ऑलवेज। हाउ टू नो विल यू बी सिलेक्टेड और नॉट, है ना, आपको गेट एग्जाम में अच्छी रैंक आएगी या नहीं, दो चीजें मैं डिफाइन करती है, फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी और सेकंड इज रिवीजन, आप कितनी अच्छी तरीके से, यदि आपने पूरे 12 के 12 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए बट आपने ऐसे की कि रिवीजन को भूल गए, करते गए, जब आप लास्ट सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे उसके बाद जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको सारे सब्जेक्ट ऐसे लगेंगे, अरे यार मैंने ये सारे सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट तो मैंने पढ़े ही नहीं हूँ, ऐसा एकदम फास्ट टाइप में लगेगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना, साइमल्टेनियसली रिवीजन को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है आपको, है ना। इसके रिवीजन को कभी भूलना नहीं, और कंसिस्टेंटली पढ़ना है आपको, ये दो चीजें हैं तो भैया अच्छी रैंक आपकी आ जाएगी। और कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है
तो 21 डेज हैबिट चेंज चैलेंज आप ले सकते हो और जनरल एप्टीट्यूड के साथ वो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, है ना। तो बस इस लेक्चर को यहीं पे अब एंड करते हैं ना। तो thank you so much for watching the video. Please subscribe the channel, like video and share it with your friends. Arise, awake, stop not until the goal is reached.